4 बड़े मोस्ट वादे वचन पत्र आपकी तरफ से आ रहे हैं, क्या क्या है? पहली बात तो हम विंध्य के पूर्व विधायक नहीं हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक हैं। तो उसको आप प्रश्न को अपने ठीक कर लीजिए। दूसरा ये कह रहा हूँ मैं कि 5 वायदे का जिक्र तो हमारे साथियों ने कर दिया और उसमें कमलनाथ जी ने बहुत साफ किया है। महिलाओं को 1500 रुपये का पेंशन का मामला है, बिजली के बिल का मामला है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा में है उसका मुद्दा है। तो ये तमाम सारी इस तरीके की चीज़ों को कांग्रेस अपने वचन पत्र में ले रही है। अब प्रश्न इस बात का उठता है जो आपने कहा कि 90 दिन चुनाव के बचे हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से शिवराज मामा ने 18 साल में इस राज्य को नस्त नाबूद किया है, वो किसी नेता को फैसला नहीं करना है, जनता को फैसला करना है। और जनता ने अपनी तरह से पूरा मन भाव बना लिया है और समय आने दीजिए, वक्त पर उसका फैसला होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या इस तरीके से जनता को करना चाहिए कि जातिवाद पर जाना चाहिए ना, एक जो सही कैंडिडेट उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए जनप्रतिनिधि विधायक बनाना चाहिए ना, अपने एक इसमें जाना चाहिए जातिवाद? क्या कहना चाहिए? कल क्या था इस राज्य में और इस देश में और इस जिले में, इस क्षेत्र में, वो कल कहलाएगा। आज की परिस्थिति में हमको ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। वो जो फैसला करे, जिस तरीके का फैसला करे, जो सोच करके फैसला करे, वो हमारे सर माथे पर है। तो इसलिए हम ये कह करके कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, नहीं, परिस्थितियां कल कुछ और रही होंगी, उसके कारण वो फैसले हुए होंगे। मैं सकारात्मक सोचता हूँ, कांग्रेस का आदमी हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आज की परिस्थिति में यहाँ की जनता मेरिट पर निर्णय करेगी और अगर मेरिट पर निर्णय कर रही है तो निश्चित रूप से मामा का जो 18 साल का प्रसंग है वो सामने होगा और जब सामने होगा तो सारी चीज़ें विषयांतरित हो जाएंगी। न जातिवाद लगेगा, ना भाई भतीजावाद लगेगा, लगेगा भ्रष्टाचारवाद, लगेगा उनका जिस तरीके से उन्होंने इस राज्य को लूटा खसोटा है, वो सारी चीज़ें बनेंगी और वही दिखाई पड़ रहा है। सर, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी व्यक्ति बात करता है उसको जेल भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाएगा। स्थानीय विधायक होंगे, उनकी चलती है और पुलिस उठा करके आती है और लेके चली जाती है। इस पर क्या कहें? नहीं तो जेल जाने में कौन डर रहा है? हम तो कांग्रेस वाले हैं, गांधीवादी लोग हैं, हमारा तो जीवन ही जेल से चला है भाई। और अनादिकाल से कथाएं हमारी भरी पड़ी हैं। कृष्ण जेल में पैदा हुए तो संसार में विख्यात हुए, तो जेल वेल की चिंता तो करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। डालें जितना जेल में डालना हो। जनता के काज को लेकर के अगर हम जेल में जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ हम सबको मिलेगा। निश्चित मानते हैं, एकदम परिवर्तन की लहर है। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो देखिए, इस परिवर्तन की लहर में ईश्वर केवल इतना साथ दे कि आने वाले समय में ये जो परिस्थितियां बनी हैं वो उसी तरीके की बनी रहे, क्योंकि उनको परिस्थितियों को चेंज करने में बड़ा समय नहीं लगता है। कहीं ये फेंकवा देंगे, कहीं वो मांस फेंकवा देंगे, कहीं ये हिंदू मुस्लिम करा देंगे। तो जो वो एक बात सोच रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दी जाए कि आपसी भाईचारा और आपसी जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है, देश में बना है, वो किसी तरीके से गड़बड़ा जाए। अगर उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई तो फिर बाकी परिणाम तो सब सामने है, सब लोग देख रहे हैं। पूछिए। रीवा जिले के कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष, अभी चुनाव 90 दिन बाद होना है, इस पर आपकी पार्टी कहाँ तक तैयार है? देखिए, जो आगामी विधानसभा चुनाव है, इस बार कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि हम संगठन के सहारे वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है बूथ स्तर तक मजबूती से बन गया। पूरे देश में हमने 65,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बन गए। रीवा ज़िले में 2014 पोलिंग बूथ हैं
इसमें हमारी पूरी टीमें बन गई हैं, हमारे कार्यकर्ता तैयार हो गए। और जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो 50% कमीशन की सरकार है, और जिस तरीके से कर्नाटका की सरकार गिराई गई थी, उसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार भी खरीद फरोख्त के जरिए गिराई गई है। कमलनाथ जी की सरकार जो गिराई गई है वो खरीद फरोख्त के जरिए गिराई है। इसके खिलाफ जन आक्रोश है। जिस तरीके से जनादेश लूटने का काम धन के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता है। और 50% कमीशन की जो ये सरकार है, इसको हटाने का जनता ने लिया है, संकल्प लिया है। और कांग्रेस पार्टी अवश्य मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। प्रदेश के विपक्ष कांग्रेस पार्टी के रहने की सजगता के कारण का भाजपा को इस बार ज़्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है, इसे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आप ये सोचो कि देश का प्रधानमंत्री 2-2 बार विंध्य आ गए। हमारे अमित शाह जी सतना दौरा करके गए, और अब तो भोपाल में रहने का इरादा कर रहे हो। मणिपुर में गृह मंत्री होने के बावजूद अपने कर्तव्यों को तिलांजलि देकर यहाँ संगठन के लिए काम कर रहे हैं। तो जब मोदी जी और अमित शाह जी को स्वयं कमान लेनी पड़ रही है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अली बाबा और 40 चोर की जो यहाँ सरकार है, उसके खिलाफ जन आक्रोश जो है वो मोदी जी के जहन में भी है और अमित शाह जी के भी जहन में, कि मध्य प्रदेश की सरकार बचाने के लिए अब जितना बड़ी ताकत लगाना हो लगा लीजिए। ये अपने आप में परिचायक है। अपन ने विगत कई चुनाव देखे मध्य प्रदेश में, कौन सा केंद्रीय नेतृत्व आके उसमें कमान लेता था। आज उत्तर प्रदेश के, अभी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के विधायक रीवम घूम रहे थे। 3 दिन से डेरा डाले। एक्चुअली क्या है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटों पे, मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र, सबके भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं, वो जो अपने आप में सब पारंगत हैं चुनाव लड़ने में, उनको एक एक विधानसभा की कमान दे दी गई। अब उनको ये विश्वास थोड़ी है जो यहाँ वाले घूम रहे हैं, यहाँ वाले जो विकास पुरुष हैं और जो यहाँ वाले संगठन चलाने वाले हैं, अब इन पे अमित शाह जी को विश्वास नहीं है, इन पे भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है। उनको मालूम है कि हम यहाँ तो चुनाव हार ही गए, अब हमको अगर चुनाव बचाना है तो हमको बाहर से की ताकत लगानी पड़ेगी, केंद्र की ताकत लगानी पड़ेगी। ये अली बाबा और 40 चोर की जो टीम है 50% की, ये जनता ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। नारी सम्मान क्या सिंबल कांग्रेस का बनेगा आगामी चुनाव में? आगामी चुनाव में जो प्रियंका गांधी जी ने जो घोषणा की, 5 गारंटी ली उन्होंने, ये पांचों गारंटी, और जो हमारी 5 कृषि न्याय योजना की गारंटी है, ये जो गारंटी है ये कांग्रेस की फतह का बहुत बड़ा कारण बनेगी। इसमें नारी सम्मान योजना, प्रत्येक नारी चाहे उसके 18 वर्ष से ऊपर उम्र की, उसको 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा। साथ ही साथ चाहे एक घर में 3 महिलाएं होंगी एलिजिबल, तो तीनों को मिलेगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। 100 यूनिट तक की बिजली की बिल माफ़ रहेगा। 200 यूनिट तक का बिजली का बिल जो है वो आधा होगा, जो आना चाहिए उससे आधा रहेगा। और इसके अलावा किसानों की ऋण माफ़ी, जो पिछली सरकार को जब गिरा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के जोर में, तो जो किसानों की ऋण माफ़ी छूट गई थी उसको पूरा करेगी और पुरानी पेंशन की बहाली करेगी। कृषि न्याय योजना में 5 हार्स पावर तक के जो हमारे पंप के कनेक्शंस हैं, वो सब कनेक्शंस फ्री ऑफ कास्ट दिए जाएंगे। जो बिजली के बिलों पे मुकदमे लगे हैं वो वापस लिए जाएंगे। जिस तरीके से किसानों को परेशान किया गया, जब किसान अपनी लड़ाई लड़ता है तो उस पर मुकदमा लगा देते हैं, वो सब मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जो बिजली की अनाप शनाप वसूली है उसकी समीक्षा होगी। जो उटपटांग बिल आए हैं लोगों को, जो गलत बिल आए हैं, उसकी समीक्षा होगी। किसानों की ऋण माफ़ी की जाएगी। ये हमारी कांग्रेस के वादे हैं। सर एक और सवाल है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग यात्रा पर आप भारत देश को क्या कहना चाहिए? मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार देता हूँ कि उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसरो की स्थापना की थी, तो नेहरू जी के जो सपने थे वो आज हमारे ये वैज्ञानिक पूरे कर रहे हैं। इसरो की स्थापना जब नेहरू जी ने की थी, इंदिरा जी ने स्पेस बढ़ावे में, स्पेस रिसर्च में और स्पेस साइंस को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपने समय में दिया था। तो जो नेहरू जी ने, पंडित नेहरू जो हमारे आधुनिक भारत के निर्माण का करता है, उन्होंने जो सपना देखा था वो आज हमारे वैज्ञानिक पूरा कर रहे हैं।
इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। और वो हमारे युवा शक्ति जो पढ़ लिख कर और अपने को विश्व में अपना लोहा मनवा रही है, उसको मेरी ओर से बहुत बहुत देशवासियों और युवावासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। सर एक और आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, रीवा जिला अध्यक्ष भी है कांग्रेस कमेटी के, तो हम जब फील्ड में निकल रहे हैं तो एसएस तिवारी जी के कुछ चर्चित ऐसे इस तरीके से नाम चल रहे हैं और पिछले कई सालों से वो मध्य प्रदेश के समाज सेवी के रूप में भी दिख रहे हैं। तो टिकट से संबंधित आप क्या कहना चाहेंगे? एसएस तिवारी जी का कितना इसमें पार्टी क्या करेगी और उनको टिकट मिल पाएगा और क्या करेगी? देखिए, एसएस तिवारी जी हम लोगों के साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के हर मामले में हम लोगों के सहयोगी हैं। और ये बात सही है कि वो एक समाज सेवक के क्षेत्र में काफ़ी काम करते हैं, साथ ही साथ वो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। पर जो कांग्रेस पार्टी की टिकट देने का तरीका है, आधार है, वो हमारे यहाँ कमलनाथ जी इस बार सर्वे के आधार पर टिकट दे रहे हैं। इसके लिए हमारी भिन्न भिन्न कमेटियां बनी हुई हैं। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति बन गई, स्क्रीनिंग कमेटी बन गई और बाद में सेंटर वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव जाके अप्रूव होता है। वो एक अपनी प्रक्रिया है, टिकट एक भिन्न बात है। और हमें संगठन चलाने की जिम्मेदारी मिली है, हम संगठन चला रहे हैं। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल है मेरा। जिस तरीके से अभी ये नारी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत नारियों को, महिलाओं को मीन्स 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, इसके पहले तो हम देखते थे जब ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव हुआ करता था तो उस टाइम पे चोरी छुपे कहीं पीछे से मीन्स अदृश्य रूप से पैसे दिए जाते थे, ये चीज़ें सुनने में आती थी। और आज वो चीज़ें साक्षात्कार देखने में मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उसका नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है और 1000 रुपए का करके ये ढकोसला, ये मीन्स इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 20 वर्ष से मुख्यमंत्री जी को अपनी बहन याद नहीं आई। अब देखिए, हार सर पे दिख रही है। अब उनको बहन भी याद आएंगे, भाई भी याद आएंगे, भांजे भी याद आएंगे, भतीजे भी याद आएंगे, मम्मी पापा सब याद आ जाएंगे। ये सब ये स्थिति है उनकी कि वो बुरी तरीके से परेशान है। और हमारी बहनों को भी समझ में आ रहा है कि ये हमारे लिए कोई लाभ की योजना नहीं है, ये हमको चुनाव के लिए घूस दी जा रही है, वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हमारी बहनें जानती हैं कि मध्य प्रदेश महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी के 2 चेहरे, एक तरफ हमारी बच्चियां जब जंतर मंतर में धरने में बैठती हैं, हमारे युवा पहलवान, हमारी युवा एथलीट जब धरने में बैठती हैं तो उनको मार के आप भगा देते हो धरने से। और ब्रजभूषण शरण सिंह जो उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं, वो भाजपा के सांसद हैं, तो एक तरफ आप उनकी रक्षा करते हो और दूसरी तरफ एक तरफ आप उसकी रक्षा करते हो और दूसरी तरफ आप यहाँ वोट के लिए बहनों को घूस देने की कोशिश करते हो। आप क्या सोचते हो, ये जो ज़माना है सोशल मीडिया का, हर व्यक्ति को हर खबर मिल रही, ऐसे समय में आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो क्या? हथकंडों से नहीं बना सकते। सर अब ये चीज़ें तो जनता पर डिपेंड करेगी, जनता उन चीज़ों को किस हिसाब से लेती है अपने ऊपर। जनता ने मानस बना लिया है, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भगाने का ये तय है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बीजेपी के सर्वे बोल रहे हैं। बीजेपी के सर्वे खुद बोल रहे हैं, आरएसएस खुद कह रही है 65-70 सीट आ रही। इनके खुद इनके प्रशासनिक जो तंत्र है वो कह रहा है 55-60 सीट आ रही। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सब नहीं होता तो क्या प्रधानमंत्री 2 बार विंध्य आते? क्या प्रधानमंत्री सागर आते? क्या प्रधानमंत्री 1-2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री के 4-5 मध्य प्रदेश में दौरे हो गए? अमित शाह तो हमने सुना है कि उनको घर वर सब मिल रहा है, वो यहीं रहेंगे अब भोपाल में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।